तो आज ज्ञानवर्धक बातों में लैपटॉप पे ही आपका हम व्हाट्सएप खोल लेते हैं। व्हाट्सएप पे यूएसए ग्रुप में शमा जी ने हमको पूछा है कि गुरुजी मलमास खरमास क्या होता है, ये कभी शुरू होता है, इसको कैसे हम पहचाने, क्यों आता है, इसकी सब विगत दे और इसमें क्या करें क्या ना करें ये भी बताए। तो क्या करें क्या ना करें, ये जब अधिक मास आएगा, मलमास आएगा, खारमास आएगा, तब आपको उसके बारे में अचूक उपाय में हम उपाय तो बताएंगे ही बताएंगे। कब आएगा क्या आएगा उसके लिए आजकल गूगल बाबा है, तो उसको कर लो तो वो भी आपको पता चल जाएगा। जो आपको दुनिया से और गूगल बाबा से पता चलेगा वो हम नहीं बताएंगे, हम आपको वो बताएंगे जो आपको कोई नहीं बता सकता। और साथ ही साथ में हमारा जो दैनिक पंचांग हम सुबह शुरू करते हैं उसमें अधिक मास के बारे में आपको बताया जाएगा। अब अधिक मास क्या होता है, कैसे आता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं तो आप समझिए। ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे जो चक्कर मारती है वो 24 घंटे में मारती है। 24 घंटे और कुछ मिनट कुछ सेकंड हो सकता है, कुछ सेकंड। तो ये 24 घंटे में पूरा चक्कर जब पृथ्वी लगा लेती है तब दिन और रात्रि पूरे होते हैं। बराबर है, आप ये समझ गए होंगे। अब ये पृथ्वी जो है अपने आसपास में तो घूम ही रही है विपरीत वर्तुलाकार में, वेस्ट टू ईस्ट में, ये सूर्य के भी आसपास घूम रही है। जब ये पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, यहां से शुरू करके वापस यहां आ जाती है, तो उसको एक वर्ष कहते हैं। सूर्य का वर्ष, सोलार कैलेंडर का वर्ष, इसको 365 दिन लगते हैं ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन गलत मानते हैं। 365 दिन नहीं लगते पृथ्वी को यहां से यहां वापस आने में, 365 दिन और 3 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 365 दिन और 3 घंटे। ये 3 घंटे जो एक्स्ट्रा है, मतलब 365 दिन और 3 घंटे के भीतर एक वर्ष अर्थात 4 ऋतु, 4 सीजन पूरे होते हैं। अब ये जो 4 सीजन पूरे होते हैं, लेकिन हम तो 365 दिन को ही वर्ष मानते हैं। 365 दिन और 3 घंटे को तो वर्ष नहीं मानते। हमारा कैलेंडर 365 दिन में वर्ष पूरा हुआ बता देता है हमको। अब ये जो 3-3 घंटे बचते हैं, वो चौथे वर्ष में एक दिन पूरा हो जाता है। इसीलिए सूर्य पंचांग के हिसाब से, सोलार कैलेंडर के हिसाब से, हर चौथा वर्ष जो है वो अधिक मास, खार मास या मल मास माना जाता है। चौथे वर्ष को लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। अब ये 3-3 घंटे 3 साल तक, 4 साल तक, तो वो बन जाते हैं 3 घंटे नहीं, 6 घंटे, सॉरी गलती हो गई, 6 घंटे। अब ये 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं। अब ये जो 24 घंटे मिलते हैं उससे एक दिन बढ़ जाता है। इसके लिए फरवरी में 29वां दिन होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हो। ये सूर्य है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है 24 घंटे में, लेकिन पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है 24 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे में। 365 दिन का वर्ष होता है, 6 घंटे बच जाते हैं। ये 6 घंटे 4 वर्ष के बाद पूरा एक दिन होता है। इसीलिए हर 4 साल में लीप ईयर, अधिक मास, खर मास, सूर्य पंचांग, सोलार कैलेंडर का आता है, जिसमें फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं अधिक मास चंद्र पंचांग, अल्मनैक के हिसाब से। अब सूर्य 365 दिन और 6 घंटे लेता है, अर्थात हम अगर ज्योतिष विद्या की भाषा में बात करें तो सूर्य जो है
पंचांग के अनुसार 365 दिन 15 घटी और 31 पल और 30वीं पल में जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर मार देती है। जबकि चंद्र वर्ष में, चंद्रवर्ष पहले गिनते कैसे, इसको समझो। जब चंद्र पृथ्वी की एक चक्कर मार लेता है ना, उसे चंद्र का एक वर्ष कहता है। ऐसे चंद्र पृथ्वी की एक चक्कर मार लेता है, उसको चंद्र का एक वर्ष कहते हैं। अब ये चंद्र जो है जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसको लगते हैं 354 दिन, 354 डेज, 22 घटी, 1 पल और 23वीं पल। तो लगभग एक सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में 10 दिन और कुछ घंटे, 10.5 दिन आप पकड़ लो, 10.5 दिन का अंतर आता है। अब ये 10.5 दिन जो है सीजन, 4 सीजन तो सूर्य के वर्ष के हिसाब से ही होती है, चंद्र वर्ष के हिसाब से सीजन नहीं होती है। तो जो हमारी सीजन होती है वो 365 दिन और 6 घंटे में, 12 घंटे में, 6 घंटे में समाप्त होती है। लेकिन 365 दिन 6 घंटे में चंद्रमा तो अपनी परिक्रमा पूरी नहीं कर देता पृथ्वी के आसपास, वो लेता है 354 डेज और कुछ घंटे। तो ये जो 10.5 दिन का अंतर है, ये 10.5 दिन का अंतर तीसरे वर्ष में पूरा 1 महीना बन जाता है। तो तीसरा वर्ष जो है वो चंद्र पंचांग के हिसाब से अधिक मास, खर मास, मल मास कहा जाता है। अब आगे जाके इसकी कहानी बताएंगे कि खर मास तो मतलब खराब हुआ, मल मास मतलब भी खराब हुआ, अधिक मास उसका मतलब भी खराब हुआ, तो फिर उसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। कहानी कुछ संक्षेप में बता देता हूं कि पुरुषोत्तम मास इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिक मास जो है, ये जो है भगवान के पास जाके थोड़ा सा रोया कि मुझे सब लोग धिक्कारते हैं, मल मास, खर मास के नाम से, अधिक मास के नाम से बुलाते हैं। तो भगवान ने कहा तुझे मेरा नाम मैं देता हूं, और जो भी व्यक्ति इस महीने में उपवास, साधना इत्यादि करेगा उसको अधिक लाभ होगा, इसके लिए तेरा नाम अधिक मास भी रहेगा। तो प्रत्येक तीसरे वर्ष में फाल्गुन से लेकर कार्तिक मास के मध्य में अधिक मास आता है। अब सोलर कैलेंडर तो बहुत सिंपल है, 1 तारीख से महीना शुरू हो जाता है, लेकिन लूनार कैलेंडर में कैसा है कि जो नक्षत्र आता है पहले दिन और आखिरी दिन वही महीना कहलाता है। जैसे कि अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो अगर आप अपना पंचांग उठा लो तो श्रावण के पहले दिन पे श्रवण नक्षत्र होता है और श्रावण महीने के आखिरी दिन पर भी श्रवण नक्षत्र होता है। इसी प्रकार से ये कैलकुलेशन के हिसाब से जो 2 महीने, जो 1 महीना नक्षत्र के हिसाब से एक्स्ट्रा बैठता है, उसी महीने में, उसी काल के दौरान अधिक मास बिठा दिया जाता है। और अधिक मैं आपको जानकारी दूं तो अगर आप एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी, भूगोल या गणित, ज्योतिष का जानते हैं तो आप समझ पाएंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि जिस मास में, जिस वर्ष में 12 के स्थान पे 13 महीने आते हैं उसको अधिक मास, खर मास कहते हैं। और सूर्य की संक्रांति पे आधारित है कि ये 13वां महीना कौन सा महीना रहेगा, क्योंकि ये 13वां महीना एक ही महीना रिपीट होता है। कभी कुछ वर्षों पहले श्रावण महीना रिपीट हुआ था और वो 23 वर्ष के बाद या 29 वर्ष के बाद ऐसे कुछ रिपीट हुआ था।
तो उसी प्रकार से जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उसी महीने को अधिक मास डिक्लेयर किया जाता है। या तो नक्षत्र के हिसाब से देख लिया जाता है कि कौन से नक्षत्र में एक महीना पूरा बैठ रहा है, या कौन से महीने में सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में नहीं जा रहा है, अर्थात सूर्य की संक्रांति जिस महीने में नहीं हो रही है, 27 दिन 28 दिन 30 दिन का जो भी महीना हो उसमें उसी महीने को अधिक महीने का नाम दे दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बाकी आपको दैनिक पंचांग में अचूक उपाय में हम इसके बारे में आगे बताएंगे, है ना।